नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज एलपी साइको टेस्ट में पेपर एनालिसिस के बारे में देख रहे हैं कि जो 10 मई और 21 मई 2019 को पेपर हुआ था एलपी साइको टेस्ट का। तो 10 मई को अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, 2-3 शिफ्ट में, और 21 मई को यही था। तो उनमें पेपर किस हिसाब से आया है, कौन से टेस्ट आए, किस बैटरी में कितना टाइम दिया गया। दूसरा मामला है कि अब की बार कितना टाइम दिया जा रहा है, वो तो मैंने थंबनेल में स्पष्ट कर दिया। 2019 में 71 मिनट दिया टोटल, और 2025 में 68 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट घटा रहे हैं। यहां तो कोई टेस्ट में परिवर्तन है, और या फिर आपके लेवल में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, या जिसके कारण टेस्ट चेंज कर रहे हैं, टाइमिंग में परिवर्तन हुआ। 3 मिनट है, 3 मिनट चेंज होने का मतलब पिछली बार वाले से कुछ तो टेस्ट है जो डिफर होगा, कुछ तो अंतर होगा, तभी तो समय में परिवर्तन आया। तो ये समय में परिवर्तन क्या क्या है, और ये भी हम पूरा आराम से अच्छे से देख लेते हैं। अभी तक लगभग आरआरबी का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ आरआरबी का अभी भी बाकी है। कुछ आरआरबी में कौन सी बाकी है भाई? अहमदाबाद का बाकी है, अजमेर का बाकी है, और गोरखपुर का बाकी है। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर का बाकी है, कोलकाता का बाकी है, और मुजफ्फरपुर का बाकी है। इनका बाकी है, और इसके अलावा सब आ चुका। अभी तक 58,466 बच्चे पास हुए हैं। अभी तक जो रिजल्ट आया उसमें हमने लिख रखा है कि किस में कितने गुना पास हुए, त्रिवेंद्रपुरम में कितने गुना हुए हैं, और या फिर अभी आपके लास्ट में कौन सा रिजल्ट आया था? सिलीगुड़ी का नहीं रहा, अभी लास्ट में कौन सा रिजल्ट आया था? चंडीगढ़ का कल आ गया था 6.10। हमने लिखा और नहीं है, मालदा का लिखा नहीं, क्या लिख दिया ना? 7.10 है। हाँ, मालदा का 5321 ये पास हुए, 7.10 ये इतना गुना पास हुए। लगभग 6.25 गुना के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं, अलग अलग आपने देखा होगा। अभी इनका रिजल्ट कब आएगा वो तैयारी है, अधिकारियों की ढिलाई है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे आज भी सुबह 2 का तो आ ही गया, तो बाकी का 2-3 का धीरे धीरे जो भी है वो आता जाएगा, तो सबका आ जाएगा। क्या होगा? मालदा आ गया, मालदा को है, मालदा को पहले, हाँ मालदा का है ना, मालदा, ठीक। चलो भाई, अब हम बात करते हैं अपने टेस्ट के पेपर की एनालिसिस की। तो इस एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं। 5 बैटरी होती है। अब इसके अंतर्गत आपके 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन में 3 प्रकार के टेस्ट हैं, क्योंकि 2 टेबल है, 1 वॉच है। डेप्थ परसेप्शन में 2 प्रकार के टेस्ट हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसमें 4 प्रकार के टेस्ट हैं, और यहाँ पर आपके 4 प्रकार का है, तो वैसे 3 प्रकार की, लेकिन टोटल 4 प्रकार का बनाए गए। तो इनमें से हर एक में से एक टेस्ट आपको पूछा जाता है। हमने पिछली बार बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई थी, और अब की बार बहुत जबरदस्त तरीके से। पिछली बार देखो 6 साल पहले की वीडियो है। अब बच्चों का प्यार प्रेम बहुत है, जो बहुत था, बहुत अच्छे से देखा। टेबल टेस्ट हो चाहे वाच टेस्ट हो, हर चीजें आराम से डिटेल पढ़ाई। अब की बार डिटेल पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछली बार टेस्ट कम थे। अब की बार हम 500 टेस्ट दे रहे हैं, 500 रुपए के अंतर्गत। अभी कई बच्चा ये सोचेगा यार 500 रुपए 10 दिन के लिए दे रहा हूं। अरे भाई 500 टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, जो कमी है वो दूर करने का मौका भी मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है हाई लेवल का टेस्ट है। क्या चेंज हो सकता है वो सारा इसके अंतर्गत है। तो हाई लेवल वाला टेस्ट तो आपको अटेंड करना ही करना पड़ेगा, इसके बिना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब की बार और पिछली बार का टाइमिंग क्या? ये पिछली बार CN 01 2018 का नोटिस है, जो 2 मई 2019 को आया था। और इसमें जो आपके दिया हो ना कि भाई 71 मिनट है, ये जो लाइन लिखी हुई यहां पर, ये इसको मैंने बड़ा करके लिखा कि द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हैव ए टेस्ट बैटरी कंपैरिजन ऑफ 5 टेस्ट with a total duration of 71 minutes and candidate will have to secure minimum T score of 42। पिछली बार मिनिमम कितना टाइम दिया, टोटल टाइम कितना दिया भाई? 71 मिनट। अब की बार का आगे CN 01 2024 का, और इन्होंने कहा कि अब की बार जो आधारित टेस्ट होगा इसकी अवधि कितने मिनट की है? 68 मिनट की होगी। 5 परीक्षण होगा, एक मतलब उसमें बैटरी टेस्ट होगा, प्रत्येक में T स्कोर 42 लाना है। सेम बात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बातें वो की वही है, सेम की सेम है। अब बात करते हैं केवल 3 मिनट घटा। पिछली बार कितना समय दिया गया, कैसे दिया गया?
पिछली बार उन्होंने ये कहा था प्रत्येक टेस्ट से पहले 5 मिनट का समय इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए है। बच्चे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ते नहीं है, निर्देश को ध्यान से पढ़ते नहीं है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कह रहा सर मैं टेस्ट दे रहा हूं, आपने हिडन क्यूब में गलत कर रखा। मैंने कहा भाई क्या गलत कर दिया? कि सर वो नीचे वाले में एक नीचे वाला क्यूब था जिसमें पीछे की तरफ 2 था, और उन्होंने कहा सर आप कैसे मान सकते हैं कि नीचे वाले में 2 है? हमने कहा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कृपया याद रखें सदैव जो अंतिम रो है उसमें 3 क्यूब है, उसमें लाइन लिखी हुई है। तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यदि वो नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ कर दोगे, वो पढ़ोगे तो ठीक हो जाएगा। 68 मिनट नहीं, मैकेनिकल कॉम्प्रेशन तो भाई 5 टेस्टों में तो होना ही नहीं चाहिए ना। 5 टेस्ट है तो कहां मैकेनिकल कॉम्प्रेशन किस में डालेंगे? ठीक है, तो 5 इन 500 में से तो कहीं पर भी मैकेनिकल कॉम्प्रेशन आता नहीं है। अच्छा, तो उन इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा। इसी प्रकार किसी भी टेस्ट में कोई भी छोटा मोटा चेंज वो कर सकते हैं, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखो। जिसने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं देखेगा, उसके साथ कभी भी मिस्टेक हो सकती है। और रेलवे आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा है, 5 टेस्ट होंगे 5 बैटरी में, एक में तो वो तूफान लाएगा। कौन से एक में लाता है वो इंपॉर्टेंट है, एक में तो तूफान लाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। और जिस हिसाब से रेलवे चल रहा है, जिस प्रकार से डेट पहले दे रहा है, रिजल्ट बाद में दे रहा है, और ये CBT2 में ऐसे चल रहा था, फिर CBT2 का पेपर ऐसे ही आया। जब वो पार्ट बी में जो पास वो पास है, लेकिन बच्चे पार्ट बी में पास नहीं हुए पूरे, ये है कि नहीं है? तो उन्होंने पार्ट बी का पेपर इस लेवल से टफ बना दिया। तो अब ये 5 बैटरी इनके सामने है, और वो किसी ना किसी एक बैटरी के अंतर्गत तो तूफान लाने वाले हैं। अब किस में ला रहे हैं वो मामला है भाई, एक में तो वो लाएंगे, किस में लाएंगे? इसलिए निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक टेस्ट के बाद 1 मिनट का क्या दिया? रेस्ट टाइम। और प्रत्येक बैटरी में 42 टी स्कोर आपको चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। मेमोरी टेस्ट, वहां नाम ऐसे नहीं आएगा, वहां ट्रैक टेस्ट, वहां टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, ये नाम नहीं दिखेगा, वहां नाम ये दिखेगा मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, डेप्थ परसेप्शन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। मूल एग्जाम में नाम यही होता है। ये आपको पढ़ाने के लिए, हम समझाने के लिए बताते हैं कि ट्रैक टेस्ट होता है, हाउस पोजीशन होता है। उन्होंने नाम थोड़ी दिया हाउस पोजीशन, वो तो हम बताते हैं पढ़ाने के लिए। उन्होंने तो एक ही नाम दिया मेमोरी टेस्ट, ए प्रकार का, बी प्रकार का, सी प्रकार का, डी प्रकार का, ई प्रकार का। अब ABCD तो कैसे बोले बार बार, इसलिए हमने ये नाम दिया। आपके ये नाम, पिछली बार मेमोरी टेस्ट में ट्रैक टेस्ट पूछा था, 12 सवाल पूछे थे। पहले में 3 मिनट है याद करने का, 3 मिनट आंसर देने का, 3 मिनट अगले में याद करने का, 3 मिनट आंसर देने का। टोटल टाइम कितने मिनट लगे भाई? 12 मिनट। ओके, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में कितना टाइम दिया था? 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दिया था। वॉच एक ही दी थी, वॉच केवल एक ही वॉच पर आए थे 20 सवाल। तीसरा था डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, ब्रिक टेस्ट पूछा था, 50 सवाल थे, 5 मिनट का टाइम था। और पिछली बार तो यही सबसे ज्यादा बंटाधार हुआ था, मामला यही गड़बड़ हुआ। केवल एक ABCD चेंज कर दी, क्रम, ABCD का केवल क्रम चेंज कर दी, यही हुआ। और अब देखो, जिनमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में फिगर प्लेसमेंट आया था। हम आपको फिगर प्लेसमेंट जो तैयारी करवा रहे हैं, हम दे रहे हैं 72 क्वेश्चन, टाइम दे रहे हैं 6 मिनट का। बच्चे कह रहे हैं सर 72 क्वेश्चन 6 मिनट में हो नहीं रहा है। कई तो कह रहे हैं 60 तक पहुंच रहा हूं, कोई कह रहा है 65 तक पहुंच रहा हूं, कोई कह रहा है 68 तक पहुंच रहा हूं। कई बच्चे 72 तक पहुंच रहे हैं, लेकिन 60 से ऊपर तो बहुत सारे बच्चे पहुंच रहे हैं। कितने मिनट में? 6 मिनट में। अब रेलवे ने क्या किया? रेलवे ने दिया क्वेश्चन 60, टाइम दिया 7 मिनट का। अरे 7 मिनट में तो कौटिल्य का हर बच्चा ले कर देगा पूरे के पूरे, एक कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल बच्चे को दिक्कत नहीं है। 60 सवाल है, 7 मिनट कौटिल्य का हर बच्चा कर देगा। लेकिन पिछली बार 71 मिनट का टाइम था और अब की बार 68 मिनट का टाइम है। हो सकता है टाइम घटा दे, तो हमने 1 मिनट टाइम घटाए, 12 क्वेश्चन और बढ़ाए, 2 काम एक साथ किया, इस लेवल क्या हो गया? हाई। अब यही मैं केवल 6 मिनट करता, 60 क्वेश्चन करता, तो बच्चा कहेगा सर हाँ मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उसको एक्सट्रीम कंडीशन है मानता हूं, मैं पहचानना चाहता हूं कि वो किस लेवल कर सकता है। मुझे पता होते हुए भी मैं दे रहा हूं ना, क्योंकि रेलवे किसी एक में चेंज करेगा और कौटिल्य के बच्चे के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूं। ओक्टागोनल टेस्ट में 96 क्वेश्चन आए थे, 7 मिनट का टाइम दिया था, बच्चे 5 मिनट में कर ले रहे हैं। और ये जो टेस्ट दे रहे हैं इनमें तो ओक्टागोनल आसान है, हम ओक्टागोनल में भी लेवल करते हैं। ओक्टागोनल में क्या लेवल कर रहे हैं भाई? ओक्टागोनल में जो आपके पास
तो टोटल आपके पास जो ऑक्टागोनल के लिए बनता है ना भाई कंडीशन, ये हम इसमें क्या क्या कंडीशन बना रहे हैं, हम कहते हैं हो सकता है कि ये लाइन बीच में है, या फिर ये लाइन इस कॉर्नर, इस एंगल झुकी हुई, इस एंगल झुकी हुई, हो सकता है बीच में नहीं हो, इधर किनारे पे हो सकता है कॉर्नर पे हो, कॉर्नर में भी इतना ही नहीं रखें, कॉर्नर में भी ये अलग अलग एंगल, साइड वाले में भी अलग अलग एंगल, सारी कंडीशन देते हैं। फिर ऑप्शन भी आसपास वाले देते हैं ताकि बच्चे की सिमिलरिटी पहचानने की क्षमता बढ़े, क्षमताएं ज्यादा विकसित हो, और वो एग्जाम को बहुत आराम से, जब एग्जाम हॉल में एग्जाम दोगे तो आपको साइको का एग्जाम आसान लगना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना 5 में से कोई से एक आध में तो वो चेंजेस करने की गुंजाइश है, और वो आपको टेंशन में डाल देती है, और टेंशन में डालने पर वो टेस्ट गड़बड़ हो नहीं हो, अगला टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, अगला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो। अब देखो 71 मिनट में देखो ये आपके क्या है, 12 और 10 22 और 5 कितने हो गए 29, 29 और 14 कितने हो गए 41, ये आपके 41 मिनट हो गए। अब 25 मिनट है, 5-5 मिनट है, तो इंस्ट्रक्शन के 5 बैठे 25 मिनट इंस्ट्रक्शन के, 5 मिनट है रेस्ट करने के, हर टेस्ट के बाद एक मिनट है रेस्ट का टाइम, प्लस ये आपके पास है 41 मिनट, ये आपको टोटल समय दिया गया है कितना 71 मिनट। अब की बार समय कितना घटाया जा रहा है, तो समय घटाया जा रहा है आपके पास 3 मिनट, ठीक है। तो मुझे पहली बात तो ये है कि वाच टेस्ट की जगह यदि वो वाच दें ब्रिक दें तब तो टाइम 15 मिनट ही हुआ। अच्छा यदि वो वाच की जगह टेबल कर दें अब की बार चेंज, और ब्रिक की जगह हिडन कर दें तो भी 15 हुआ, क्योंकि टेबल को 5 मिनट चाहिए, हिडन को 10 मिनट चाहिए, तो अभी तो 15 मिनट ही हुआ। आप कहोगे सर यहां भी तकलीफ नहीं है, यहां भी तो सेम ही मामला हुआ, तो इसमें तो कोई ज्यादा ऐसे दिक्कत आएगी नहीं। अब जो टाइम का चेंजेस है ना, या तो ट्रेक टेस्ट में कर सकते हैं भाई, 3-3 मिनट की जगह 2-2 मिनट कर दो, 4 मिनट घट जाती है, एक तो ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ घटती सीधी 4 मिनट घटती है, तो 4 मिनट तो इन्होंने घटाए नहीं, 3 मिनट घटाया है। ज्यादातर चांसेज है कि इधर टाइम घटना या टेस्ट में परिवर्तन होना। जैसे मान लो यस नो टेस्ट हुआ, फाइंड 6 हुआ, फाइंड 9 हुआ, तो 2-3 मिनट तो वैसे ही घट रही है। इसमें आपको फाइंड 6 देके 5 मिनट का टाइम दिया जा सकता है, आपको ऑक्टागोनल में 6 मिनट का टाइम दिया जा सकता है, सेम सर्किल में 6 मिनट में क्वेश्चन कम दिए जा सकते हैं, 6 मिनट में सिमिलरिटी आपसे पूछी जा सकती है, तो सारी कंडीशन पॉसिबल है। इसलिए आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। रेलवे कोई भी परिवर्तन कर सकता है। पिछली बार उन्होंने टाइम का इतना ज्यादा रोड़ा नहीं मचाया था, ठीक टाइम दिया हुआ था, और हम कौटिल्य में जो एग्जाम में टाइम देते हैं उससे कम देते हैं। ये 3-3 मिनट दे रहे हैं, हम हाई लेवल में समय 2-2 मिनट कर रहे हैं, ये 10 और ये 5, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहां टाइम हम जब कम दे रहे हैं क्योंकि ये है स्पीड वाला मामला, और हम अपने बच्चों की स्पीड है जो लगातार रूप से बढ़ाना चाहते हैं कि तुम अपनी स्पीड को इंक्रीज करो, स्पीड को क्या करो इंक्रीज करो। तो आपके लिए जितने भी प्रकार से टेस्ट क्रिएट किए गए बहुत शानदार तरीके से क्रिएट किए गए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक बात मैं लाइन बार बार बताता हूं, बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटा मोटा परिवर्तन करेगा ना उसमें भी तेल का मचा देगा। ये मेरा तजुर्बा कहता है, पिछली बार केवल ब्रिक टेस्ट में एबीसीडी ऊपर नीचे किया, अब आपको लगता है नॉर्मल है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात, एबीसीडी दिख जाती है, अब आपको मालूम है। इसलिए पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, हमेशा लाइन वाइज आती थी, बच्चा लाइन वाइज पढ़ के गया, उन्होंने एग्जाम हॉल में एबीसीडी देखा ही नहीं ऊपर नीचे, लेकिन वहां आ गई थी। इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षण भी बदला जा सकता है, परीक्षण के अंदर कुछ चीजें भी बदली जा सकती है। इसलिए 5 मिनट जो निर्देश पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं बेटा जी, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, इसमें किसी भी प्रकार का कोताही मत बरतना, क्योंकि 5 मिनट जो इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उन्हीं इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको टेस्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही मैं आपको बारंबार कह रहा हूं। ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो और टेस्ट को बहुत अच्छे से तैयारी करके टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर बढ़ाओ। जब आपका ये टेस्ट हो जाए, ठीक ठाक होने लग जाए, फुल टेस्ट देने लगो, हाई लेवल वाले टेस्ट जरूर देने, हाई लेवल वाले टेस्ट जरूर देने। और दूसरी बात है, आज 4 बजे से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि पूर्णतः फ्री है, कौटिल्य क्लासेज के जयपुर सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है। 4 बजे पूर्णतः फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन के अंदर, 5 दिन लास्ट लगाऊंगा,
5 दिन में पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा पढ़ा के आपको अप टू डेट कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो। मेहनत आप जो कर रहे हैं उसकी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, और घर वालों के नाम और हमारा नाम आप निश्चित रूप से रोशन करेंगे। और आपके ऊपर तो हमें बहुत गर्व करते हैं, आपने CBT 2 में झंडे गाड़े हैं, आपने जो ट्रेड को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसीलिए कोटली में बच्चे ज्यादा हैं। अभी कई बच्चे कहेंगे कि कई बच्चे नहीं, कई टीचर कहते हैं सर कोटली में बच्चे इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोटली CBT 2 की बहुत मेहनत करे, CBT 1 में बहुत मेहनत करे, बहुत फ्री टेस्ट करे, CBT 2 में फ्री टेस्ट करे, इसके लिए उन्होंने मैराथन पे मैराथन लगे, ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आने दी, तो ट्रेड में बच्चे पास हुए। और अब हम साइको के अंतर्गत भी हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम सबसे ज्यादा जो किसी स्टूडेंट के साथ रहता है तो हम रहते हैं, कोटली रहता है, तो आपके साथ हैं। कोई भी चीज परिवर्तन होगा, छोटा मोटा टेस्ट में भी हम पहले आपको यहाँ अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।